हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 जो आपका टर्म सेकंड में आने वाला है, बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, समकालीन दक्षिण एशिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपने मेरे पहले की जो मैंने चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और जो वैल्यू जो अभी एडिड टॉपिक्स थे, न्यूली एडिड, वो भी मैंने उनकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो पहले आप उसको प्लेलिस्ट में देखें। और साथ ही साथ ये चैप्टर 5 है जिसको मैं आपको नोट्स के थ्रू करवा रही हूँ, जिस कि आप अच्छे से मार्क्स ला सके। अब बात करते हैं बच्चों दक्षिण एशिया के देश की बात। दक्षिण एशिया है क्या? आप सभी को पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, यानी 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप में एशिया आता है। और एशिया की अगर दक्षिण की बात करें तो उसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान आते हैं। तो ये सारे दक्षिण एशिया के देश हैं। अब ये दक्षिण एशिया के देश है तो इन्होंने मिलकर एक संगठन बना रखा है जिसको सार्क कहा जाता है। तो ये जो सारे राष्ट्र हैं ये भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं। तो इस तरह से इन सभी राष्ट्रों ने मिलकर आपस में एक संगठन बनाया है जिससे कि अपने देश का विकास कर सके। और अगर हम अपने भारत की भौगोलिक विशेषता की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारे उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो वह हमारे पश्चिम में अरब सागर है, साथ ही पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पहाड़ है, एक साइड महासागर है, एक साइड खाड़ी है। तो इस तरह से हमारे देश की जो भौगोलिक विशेषता है वो देखते ही बनती है। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इन देशों में कौन कौन सी समस्याएं हैं और इन देशों ने आपस में मिलकर एक संगठन बना रखा है जिसको सार्क कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो दक्षिण एशिया के देश है उनमें क्या क्या समस्याएं हैं। अब आप सभी को पता होगा कि कोई भी राष्ट्र है, जब उसके निकटवर्ती जो राष्ट्र होते हैं उनके साथ कभी कभी सीमा विवाद को लेकर लड़ाई हो जाती है, कभी नदी जल विवाद को लेकर लड़ाई हो जाती है कि कितना पानी कौन सा देश यूज करेगा और कितना पानी कौन सा देश, और कई बार जातीय संघर्ष को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो एक तरह से जो दक्षिण एशिया का इलाका है वो संवेदनशील इलाका है और विद्रोह संघर्ष होते रहते हैं और साथ ही संघर्षों वाले क्षेत्र हैं। तो इस तरह से आपको दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उनकी समस्याएं ये सारी हैं। तो दक्षिण एशिया के जो देशों में अगर हम राजनीतिक प्रणाली की बात करें तो आप देख सकते हो कि कैसी कैसी यहाँ पर प्रणाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस तरह की किस देश में शासन प्रणाली है। अगर भारत की बात करें तो भारत आप सभी को पता है कि लोकतांत्रिक देश है जो 1947 में बना, यानी आज़ादी के बाद से ही हमने लोकतंत्र अपना रखा है। और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर लोकतंत्र तथा सैनिक शासन है। इस टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है और साथ ही साथ टाइम टू टाइम सैनिक शासन आता है जो लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ कर फेंक देता है। और भूटान की बात करें तो वहां पर राजतंत्र है। और नेपाल की बात करें तो वहां पर पहले राजतंत्र हुआ करता था लेकिन नेपाल में अब लोकतंत्र है। और मालदीव की बात करें तो वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है। श्रीलंका की बात करें तो वहां पर भी लोकतंत्र है और बांग्लादेश में लोकतंत्र तथा सैनिक शासन है। तो अगर नेपाल की अब की बात करें तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि किस किस देश में किस तरह की शासन प्रणाली है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हम शासन प्रणाली की बात करेंगे तो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। जब पाकिस्तान 1947 में, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का बंटवारा हो गया था। और जब पाकिस्तान का संविधान बना तो उनके देश के जो शासन की बागडोर है वो जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्द ही अपना निर्वाचन करा लिया। लेकिन निर्वाचन करवाने के बाद
लेकिन उनके शासन के खिलाफ जो लोग थे वो खुश नहीं थे और लोग गुस्सा हो गए और ऐसे में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। तो इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ। तो यहाँ पर क्या था कि जो जनरल अयूब खान थे तो ये निर्वाचित थे, लेकिन बाद में जब जनरल याहिया खान आए तो उन्होंने कौन सा शासन अपना लिया? सैनिक शासन। तो सैनिक शासन इन्होंने अपना लिया। अगर हम बात करें कि 1971 की, तो याहिया खान के टाइम पे ही बांग्लादेश और पाकिस्तान का संकट हुआ था और भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में हुआ था वो भी इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ था। और हमारे देश में, भारत में उस टाइम जो प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी थी। तो ये किस लिए हुआ? आप सभी को पता है कि पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइडेड था 1971 से पहले, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। तो कई बार क्या होता था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान है, इन दोनों की अनबन चलती रहती थी। इसको हम अफगानिस्तान के टॉपिक में कवर करेंगे कि किस तरह से वहां पर ये युद्ध हुए और बाद में जो इनकी शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। तो फिर क्या हुआ कि 1971 से लेकर 1977 तक जो पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी। तो आप सब देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर कभी सैनिक शासन आ जाता है, कभी निर्वाचित सरकार आ जाती है। लेकिन फिर दोबारा क्या हुआ, 1977 में जनरल जियाउल हक, ये भी सैनिक शासन है और इन्होंने उस सरकार को गिरा दिया, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी उसको गिरा दिया। उसके बाद 1982 में जो जनरल जियाउल हक है उनको लोकतंत्र का सामना करना पड़ा और 1988 में फिर दोबारा बेनजीर भुट्टो ने लोकतांत्रिक सरकार बनाई। तो इस तरह से अगर बेनजीर भुट्टो की बात करें तो उनकी पार्टी थी पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में आपसी होड़ हमेशा लगी रहती थी और यह कब तक सत्ता में रही हैं? 1999 तक। लेकिन फिर दोबारा क्या हुआ, फिर सैनिक शासन आया और यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया और 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करा लिया। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चुनाव बार बार होते रहते हैं और बार बार सैनिक शासन आता रहता है। लेकिन 2008 की अगर बात करें तो तब से यहाँ पर जो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है वही शासन कर रही है। तो अगर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें क्यों होती हैं, क्या रीज़न है जो लोकतांत्रिक सरकार टिक नहीं पाती, तो इसका पहला जो मेन रीज़न है वो यहाँ है कि यहाँ की सेना है, जो धर्मगुरु हैं और भूस्वामी हैं, उन लोगों का ज़्यादा दबदबा है और वे नहीं चाहते कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार आए, क्योंकि वह ऐसी सरकार चाहते हैं जो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करे। तो पाकिस्तान और भारत की हमेशा तनातनी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, इसीलिए वह अपनी शक्ति को ज़्यादा अर्जित करना चाहते हैं, इसीलिए वह सैनिक शासन का समर्थन करते हैं। और यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं और इनको कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ना मिलने के इनके क्या रीज़न हैं, तो इनके रीज़न है क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी डर लगता है कि यह देश कहीं आतंकवादी देश तो नहीं है और अगर इनको हमने समर्थन दे दिया तो ये कहीं हमारे देश के लिए भी खतरा साबित ना हो जाए। तो पाकिस्तान में ये सारे मेन रीज़न हैं। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में किस तरह की शासन प्रणाली है। इसी तरह से हम 1 बाय 1 बांग्लादेश, नेपाल, भारत, भूटान, मालदीव, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और आप लोग अगर कमेंट्स करते हैं तो मुझे इससे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, जिससे मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।